हेलो बच्चे। बच्चे, हम आपको 14 नवंबर को घोषणा किए थे कि बच्चे हम एक छोटा सा एग्ज़ाम लेंगे, टेस्ट लेंगे, और यह एग्ज़ाम 25 दिसंबर को बड़े दिन के उपलक्ष्य में होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने आकर प्रस्ताव रखा, सर उस दिन हम लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, परीक्षा देने में हमें परेशानी उत्पन्न होगी। मैंने पहले ही कहा था बच्चे, आपकी परेशानी को दूर करने के लिए मैं सारा काम कर रहा हूं, और मेरे कारण अगर किसी कीड़े को भी अगर परेशानी हो तो मैं वो काम नहीं कर सकता हूं, और विद्यार्थियों को परेशानी हो जाए इसे तो मैं सहन नहीं कर सकता। अब दूसरी बात है कि 25 के बाद 26-27 तो मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं बैठाकर जब चाहूं तब एग्जाम ले सकूं। इसके लिए एक अच्छे और साफ सुथरे स्थान की आवश्यकता थी। मैंने संत माइकल से स्कूल से बातचीत किया। उन्होंने कहा सर मेरी पढ़ाई चलती है, मेरा विद्यालय बंद हो जाएगा, इससे जब भी आपको जगह दूंगा रविवार को दूंगा। तो मैंने अगला रविवार देखा तो अगला रविवार 1 जनवरी पड़ता है, और 1 जनवरी को तो पूरा वर्ल्ड पिकनिक मनाता है। आप तो बिल्कुल व्यस्त रहेंगे, संभव नहीं है। इसके बाद जो रविवार पड़ता है वो 8 जनवरी रविवार पड़ता है, और मैंने वही उचित समझा, क्योंकि उस रविवार के बाद अगर मैं आगे खींचता हूं तो फिर 26 जनवरी का तैयारी हो जाएगा। मुझे भी तैयारी करना रहता है राष्ट्रहित को लेकर, और आप भी अस्त व्यस्त रहेंगे। हमें देश के लिए पहले सोचना है, अपने लिए बाद में सोचना है। तो चलिए बच्चे, आपके जेहन में है आदर्श प्रतियोगिता का नियम क्या है। आदर्श प्रतियोगिता में सबसे पहले फॉर्म फिलअप करने के लिए आज छोटे छोटे लोग फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं प्रतियोगिता के नाम पर। 1000, 500, 400, 300, 250 से शायद ही कोई प्रतियोगिता कम हो रही है। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आदर्श प्रतियोगिता का फॉर्म भरने का शुल्क मात्र 10 रुपया रखा गया है, जो एक भिखारी भी उस प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकता है, बशर्ते कि उसके पास कुछ सोचने और समझने की क्षमता हो। मैंने यह प्रतियोगिता गरीब विद्यार्थियों के लिए रखी है, लेकिन अगर कोई बेरोजगार व्यक्ति पढ़ा लिखा है और वह इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होना चाहता है तो आराम से आ सकता है। किसी के लिए कोई रोक नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। इस प्रतियोगिता में चाहे 5 बच्चे बैठेंगे या 500 बच्चे बैठेंगे, परीक्षा होगी। अब परीक्षा में क्या होगा, कैसे लिया जाएगा परीक्षा, तो बिल्कुल पहली परीक्षा साधारण सी परीक्षा होगी। बिल्कुल साधारण से प्रश्न रहेंगे। सबसे पहले राम राजा दशरथ के पुत्र थे। राजा दशरथ के पुत्र थे। यह बात सही है कि गलत है? अगर आपको गलत लगता है तो यहां गलत का निशान दीजिए, और सही लगता है तो सही का निशान दीजिए। वास्तव में राम राजा दशरथ के ही पुत्र थे, और जो बच्चा सही मारेगा वो 1 नंबर पाएगा, और जो गलत मारेगा वो नंबर से चला जाएगा। नो नेगेटिव मार्क, नेगेटिव मार्क्स नहीं है। जो आप सही करेंगे वही नंबर कलेक्शन होगा। तो इस तरह से इसमें 20 प्रश्न रहेंगे बच्चे, ये 20 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद आपको हम जीके पढ़ाएंगे। अब जीके की मोटी मोटी आप 10 किताबें याद करते हैं, कहां से कौन सा चीज दिया जाएगा कोई पता नहीं है। कहां से हम परीक्षा में बैठेंगे, कहां से जवाब देंगे, आप घबराए हुए रहते हैं। नहीं, मैं जीके में जितना आपको पढ़ाऊंगा, उदाहरण दूंगा, उसमें से 20 नंबर का जीके रहेगा, उसी में से, उससे फालतू 1 नंबर का नहीं। अब जितना पढ़ाऊंगा, हम 400 पढ़ाऊंगा तो 400 नंबर की तो परीक्षा नहीं होने जा रही है। हम जीके से 20 नंबर का उठाएंगे तो 20 और 20 आपका 40 नंबर हुआ बच्चे। अब
इसके बाद हम हिंदी व्याकरण बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं। अगर हिंदी व्याकरण आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, जानकारी नहीं है तो मेरे एपिसोड में जो व्याकरण दिया गया है उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। उस व्याकरण में से प्रश्न दिए जाएंगे जिनका उत्तर आपको देना होगा, वो भी 20 नंबर का। इसके बाद आपको हम कुछ जनरल साइंस, कुछ जनरल जीके, जैसे जनरल जीके से हटकर, वो तो जीके आपको रटाएंगे, वो तो आपको याद करना होगा, लेकिन जैसे अभी आपके सामने लिखा हुआ है लककत्ता, लककत्ता को आप शुद्ध करें, ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आराम से समझ जाएंगे कि लक कत्ता कोई शब्द होता ही नहीं है। यानी आप पहले का को लेंगे, इसके बाद ला को लेंगे, और यहां तो कत्ता तो सही है, कलकत्ता हो गया। इस तरह से सारे विषयों से जो प्रेजेंट ऑफ माइंड का जीके दिया जाएगा वो 20 नंबर का रहेगा, और 20 नंबर का आपका रीजनिंग मैथ रहेगा। जैसे बच्चे 1, 4, 8, 13, खाली स्थान, खाली स्थान, खाली स्थान, खाली स्थान। आप सोचेंगे अभी तो बड़ा जटिल प्रश्न है, कोई भी जटिल प्रश्न नहीं है बच्चे। हम इसको बहुत अच्छी तरह से आपको प्रतिदिन समझाएंगे, आप समझ जाएंगे। आप ध्यान दीजिए, 1 और 4 के बीच में कितने का अंतर हो रहा है? 3 का अंतर हो रहा है। 8 और 4 के बीच में कितने का अंतर हो रहा है? यानी 4 का अंतर हो रहा है। इसके बाद 8 और 13 के बीच में कितने का अंतर हो रहा है? 5 का अंतर हो रहा है। तो 3 के बाद 4 बढ़ा, 4 के बाद 5 बढ़ा, यहाँ 6 जोड़ेंगे, 13 में 6 जोड़ दिए 19 हो गया। 6 के बाद 7 जुड़ेगा, 19 में 7 जोड़ दिए 26 हो गया। 7 के बाद 8 जुड़ेगा, 26 में 8 जोड़ दिए 34 हो गया। 34 में 9 जोड़ दिए 43 हो गया, और 43 में 10 जोड़ दिए 53 हो गया। आप कहेंगे बच्चे हम इतना परिश्रम करेंगे हमको मात्र 1 नंबर मिलेगा। नहीं बच्चे, यहाँ 1 नंबर नहीं मिलेगा। अगर खाली स्थान 5 रहेगा तो 5 नंबर मिलेगा, 4 रहेगा 4 नंबर मिलेगा, 3 रहेगा 3 नंबर मिलेगा, 2 रहेगा 2 नंबर मिलेगा, और 1 रहेगा 1 नंबर मिलेगा। तो आप समझ गए बच्चे, इस प्रकार से आपका 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा बच्चे, और 100 में 100 जो ला देगा बच्चे, टॉप कर जाएगा, तो उसको मेरे पास मैं इतना धनी तो नहीं हूं कि मैं झूठा कह दूं कि मैं 1 लाख पुरस्कार दे दूंगा, लेकिन बच्चों को निराश नहीं करूंगा। मेहनत किया है, परिश्रम किया है, तो 1051 रुपया, और सेकंड पुरस्कार 551 रुपया, थर्ड पुरस्कार कप के साथ 151 रुपया, उधर शील्ड भी रहेगा प्रथम और सेकंड के साथ, और इसके साथ 20 और अन्य प्राइज रहेंगे। जो बच्चे 1-2 नंबर से पीछे खिसक जाएंगे और उनको लगेगा मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, हम बिल्कुल निराश हो गए, तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। 20 और अन्य प्राइज रहेगा। बाकी जो बच्चे बिल्कुल तैयारी नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, परिश्रम के सिवा तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सफलता की कुंजी परिश्रम ही है। लेकिन जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और थोड़ा नर्वस कर गए, वो प्रतियोगिता में 20 से भी बाहर रह गए, तो ये प्रतियोगिता बंद नहीं होने जा रही है, यह प्रतियोगिता हमेशा चलेगी। फिर हम अगली घोषणा करेंगे 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, कहाँ सेंटर रहेगा, कैसे परीक्षा होगी, सारा चीज आपको बताया जाएगा। तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए बच्चे। आप हमसे जुड़े रहें, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। जय हिंद।